हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये वाला फूल देखिए, ये आज कल से पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें मैंने कल ही रख दी थी ना। तो कल तो उसका दोपहर का गया था, अभी रात तक है ना ये वाला फूल पूरा अच्छे से खिल गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और अभी मैं कपड़ा धोने के लिए लगा दूँगी। मेरा सबसे पहले है ना सुबह उठ के मैं काम चालू करने से पहले कपड़ा धोने का काम चालू कर देती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में टाइम लगता है ना, इसलिए पहले वॉशिंग मशीन का काम चालू कर देती हूँ, फिर बाकी सारा काम करती हूँ। तो अभी वॉशिंग मशीन चालू करके मैं आ गई हूँ और अभी किचन को साफ़ करूँगी और किचन को काउंटर टॉप को अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। किचन के काउंटर टॉप को मैंने बहुत अच्छे से पोछा लगा दिया है और अभी मैं आटा गूँधने वाली हूँ। और आज है ना रोटी बनाऊँगी, तो सिर्फ है ना ये रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि कल का सब्ज़ी बचा हुआ है, मतलब कि चिकन कल रात में जो चिकन लाए थे ना, तो वो चिकन अभी भी है, तो इसीलिए सिर्फ रोटी और चिकन के साथ हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो इसलिए मैं आटा गूँध के रख दे रही हूँ, मतलब कि अभी मैं ना रोटी बना दूँगी बेटी के लिए, क्योंकि बेटी के कॉलेज में आज फंक्शन है, तो उसे जल्दी जल्दी जाना है, तो उसके लिए मैं रोटी बना दूँगी और रोटी और चिकन खाकर हो जाएगी। और आज है ना कॉलेज में ही खाना वगैरह लंच देने वाले हैं और हम लोगों का भी इनविटेशन है, तो हमें भी जाना है। तो मैंने आटा गूँध के साइड में रख दिया है और अभी है ना मैं ये चावल और दाल, मतलब कि कल डोसा बनाने वाली हूँ ना, तो चावल और उड़द दाल और मेथी डालती हूँ हमेशा। और अभी है ना चावल को बहुत अच्छे से धोकर मैं 2-3 बार 4 बार तो धोना ही पड़ता है, क्योंकि है ना उड़द दाल से सफ़ेद सफ़ेद बहुत ज़्यादा निकलता है। तो 4 बार धोने के बाद अच्छा वाला पानी से अब ऐसे ही रख दूँगी, तो ये अच्छे से सोख हो जाएगा। और अभी मुझे ये डाइनिंग टेबल, मतलब सोफ़े को भी अच्छे से ठीक करना है, क्योंकि मुझे भी जाना है ना आज फंक्शन के लिए, और हस्बैंड को भी जाना है। तो हस्बैंड सुबह के 11 बजे जाएंगे और मैं 2 बजे जाऊंगी, मतलब कि दोनों, मतलब कि फुल सुबह से लेकर है ना शाम तक का है। तो आधा हस्बैंड जाएंगे और आधा मैं जाऊंगी। वो दोपहर में 2 बजे तक आ जाएंगे, तो फिर मैं जाऊंगी। तो इसीलिए कहीं जाना है तो फिर फटाफट से सारे काम करना ही पड़ता है, इसलिए फटाफट से सारा काम मैं चालू कर दी हूँ। और नाश्ते के लिए सिर्फ रोटी ही बना दी हूँ, मतलब वो आसान हो गया है कि मुझे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कल जो मैंने नाटी चिकन बनाई थी ना वही है, तो इसीलिए वो मेरे लिए इजी हो गया है। और यहाँ पे दोपहर में स्कूल में लंच भी है, तो दोपहर में खाना भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि हस्बैंड और मैं तो खाना खा के आ जाएंगे, बेटा नहीं जाएगा। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे में मैं छुट्टी रहता है ना, तो बेटा घर में ही रहेगा। उसको मैं बोली थी तू भी चल मेरे साथ, तो वो बोल रहा है मैं तुम्हें सिर्फ कॉलेज तक छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा, आने के बाद मैं घर में खाना खा लूँगा। तो मैं है ना दोपहर में बैंगन की सब्ज़ी और आलू बनाने वाली हूँ, ये सोच के रखी हूँ, तो फिर उसी से उसका हो जाएगा। और अभी मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से ठीक कर दी थी। ठीक करने के बाद और अभी मैं हमारा जो बेडरूम है उसका मच्छरदानी वगैरह ठीक करके बेडशीट को भी अच्छे से सेट कर दी। और ये कॉटन का बेडशीट है ना, इसके लिए उतना ज़्यादा है ना मेसी नहीं होता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए कल मैंने ये बनियान वगैरह सब वाइट वाले धोए थे ना, तो वो आराम से सूख गए हैं। और अभी इनको मैं ले जाऊंगी, लेने के बाद है ना साथ के साथ इसको फोल्ड भी मैं कर दूंगी। और कपड़ा मैं दूसरा धोने के लिए भी रखी हूँ ना, वो भी ड्राई हो चुका है, उसको भी मुझे लगाना है। तो उससे पहले है ना मैं ये जो बनियान वगैरह है ये सब अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड का धोती भी है, और जो धोती मैं रखी हूँ ना ऊपर में, वो मेरे हस्बैंड पूजा करने के टाइम में धोती पहनते हैं, तो धोती मैंने पहले रख दिया है। और यहाँ पे सारे जितने भी बनियान है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये एप्रॉन है ना उसको भी मैंने धो दिया था, तो एप्रॉन को मैं जाके किचन में रख दूँगी। और ये वाला जो एक बनियान आप देख रहे हो ना वो बेटे का है, तो उसका मैं उसके रूम में जाकर रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए रात को बर्तन धोई थी, वो अच्छे से सूख गया है, तो सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे अभी अरेंज कर दूँगी। और
अच्छे से अरेंज कर दूँगी। उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करना है, क्योंकि कहीं जाना होता है ना, तो मतलब कि टेंशन रहता है कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। और ऊपर से ये भी मुझे सोचना है कि मुझे क्या पहन के जाना है। वो सब भी मैं काम करते करते सोच रही थी कि क्या पहनूं। मतलब कि उतना कुछ खास तो पहनने वाली नहीं हूँ, स्कूल का प्रोग्राम है, तो इसीलिए ही सिंपल सा एक ड्रेस पहन लूँगी और बस ऐसे ही जाऊँगी। वही मैंने फ़ैसला किया है। और शैम्पू लगाऊँगी सोच रही थी, तो देखते हैं शैम्पू लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि है ना आज मुझे शैम्पू लगाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने शैम्पू लगाया है। और मैं है ना बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाती हूँ, मतलब कि महीने में 2 बार या 3 बार ही लगाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। मुझे है ना शैम्पू लगाने से, जिस दिन मैं शैम्पू लगाऊंगी ना उस दिन मुझे रात में नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। इसीलिए है ना ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। पूरा है ना जब सोने जाऊंगी ना तो पूरा मुझे तेल ही लगाना ही पड़ता है, बिना तेल के मुझे तो नींद आती ही नहीं है। तो है ना शैम्पू इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। अगर शैम्पू लगाऊंगी ना तो तेल भी फिर से है ना पूरे सर पे चिपचिपा करके लगाना पड़ता है, उसके बाद ही मुझे नींद आता है। तो इसकी वजह से ना मैं ज़्यादा शैम्पू नहीं लगाती हूँ। इसीलिए मैं सोची हूँ कि मैं शैम्पू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही जाना है, फिर शैम्पू क्यों लगाना है। और स्कूल का ही प्रोग्राम है ना, इसलिए मैं सोची हूँ बाद में कि शैम्पू नहीं लगाऊंगी। और अभी देखिए मैंने कपड़ों को अच्छे से लगा दिया है, वहाँ पे सूख जाएगा। और यहाँ पे मैं अभी रोटी बनाने वाली हूँ हम लोगों के लिए। बेटी तो खा के चली गई है और अभी हम तीनों के लिए रोटी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेंगे। और है ना मैं बहुत ज़्यादा आटा मैं गूंदी नहीं हूँ, थोड़ा सा ही, मतलब हम 3 लोग खाएंगे, मतलब कि अभी 3 लोग ही है ना, तो थोड़ा सा ही आटा है, हम 3 लोगों के लिए अभी हो जाएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने आटा नहीं गूंदा है, क्योंकि सिर्फ मतलब कि अभी आज तो टिफ़िन वगैरह नहीं है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कम ही गूंदी हूँ। और टिफ़िन रहा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ता है, खा के जाते हैं फिर टिफ़िन भी लेकर जाते हैं ना, आज सिर्फ खाना ही है। तो मेरी बेटी तो एक रोटी दी थी, वो भी नहीं खाई है, कैसे एक्साइटमेंट के इससे है ना उसको मतलब अंदर नहीं जा रहा था, आधा ही रोटी खा के चली गई है। और बोल रही थी कि मुझे 20 रुपया दे देना, मैं कुछ चिप्स वगैरह ख़रीद के खा लूँगी, ऐसा मुझे बोल रही थी। फिर बाद में पता नहीं वो मैं बोली थी वहाँ से ले जाना, पर क्या की थी मुझे भी याद नहीं है। तो चलिए देखिए अभी मैंने रोटी अभी है ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा और पतला पतला करके मैं ये बेल रही हूँ, ताकि है ना जब मैं इसको सेकूँगी ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बड़ा रोटी बनाने से है ना, और इस तरीके से मैं रोटी सेक के बनाती हूँ, एकदम है ना गैस के ऊपर डाल के फुलाती नहीं हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आग के, ये जो गैस का आग होता है ना उसके ऊपर अगर आप रोटी वगैरह कुछ भी फुला के खाते हो, जला के खाते हो, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए ना मैं तवे के ऊपर ही इस तरीके से ये वाला जो स्पैचुला है इससे है ना प्रेस कर करके रोटी बना के खाते हैं। थोड़ा रोटी मतलब कि एक आधा फूल भी जाता है। अभी ये देखिए ये वाला रोटी फूल गया है, लेकिन सब रोटी नहीं फूलता है। और यहाँ पे देखिए रोटी वगैरह सब मैंने बना ली थी, और ये वाला पीछे का आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से है ना पानी आ जाता है, तो हस्बैंड ने ऊपर में एक शीट लगा दिया है, क्योंकि किचन में है ना जैसे ही बारिश होने लगता है ना तो खिड़की खुला रहा तो पूरा किचन के अंदर पानी आ जाता है। तो हस्बैंड और बेटे ने मिल के पीछे में पूरा शीट लगा दिया है, और अभी पानी नहीं आने वाला है। तो वही दिखा रही थी, घर के अंदर से उतना दिख भी नहीं रहा था, और बाहर भी वहाँ पे उतना जगह भी नहीं है दिखाने जैसा, तो इसलिए आप लोगों को बता दी हूँ। और यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने के बाद है ना हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिए थे, और अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश कर रही हूँ। अभी है ना 9 ही बजे होंगे शायद, और देखिए मैंने लगभग सारे काम मैंने कंप्लीट ही कर लिए हैं। बाकी अभी सिर्फ है घर को, पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगाना, यही मेरा काम बाकी है। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके फिर निकलेंगे कॉलेज के लिए। तो अभी तो मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं चिकन दिखा रही थी। मुझे लगा कि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिए, लेकिन है ना नाश्ता हम लोगों ने नहीं किए थे। अभी मैं नाश्ता को
मतलब कि चिकन को गरम कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को देने के लिए। और यहाँ पे साइड में है ना पपीता भी हस्बैंड काटे थे तो वो भी रखा हुआ है, तो वो भी हम लोग नाश्ते में खाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने तैयार वगैरह हो गई थी और आप लोगों को बता रही थी ना, मेरे बेटे को मैं बोली तू भी चल हमारे साथ कॉलेज में, तो वो एकदम से बोल रहा है नहीं मुझे नहीं जाना है। तो मैं बोली मुझे अकेले अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है, तू मुझे ड्रॉप कर देना पैदल पैदल। तो हम लोग पैदल पैदल चले गए हैं और हस्बैंड तो 11 बजे चले गए थे और अभी है ना 2 बज रहे हैं तो मैं निकल गई हूँ। तो इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय।